और पिछले काफी दिनों से चोरी छिपे प्रशासन की आंख में धूल झोंक रहे नकली खाद बनाने वाले मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। मिलावटखोरों के गोदाम में छापेमारी की गई और छापेमारी के दौरान प्रशासन ने अफसरों के गोदाम के पास से ब्रांडेड कंपनी के नकली उर्वरक खाद के सैकड़ों खाली बैग और भरे हुए खाद के बैग बरामद किए हैं। पुलिस ने मौके से गोदाम से एक मिलावटखोर आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। बताते चले आपको कि प्रशासन के अफसरों ने मुखबिर की सूचना पर गोदाम में छापेमारी की तो बड़े पैमाने पर कई ब्रांडेड कंपनियों के बैग में नकली उर्वरक कृषि खाद बरामद हुआ है। सैकड़ों बैग में कई कुंतल नकली उर्वरक खाद बरामद होने पर कृषि विभाग और प्रशासन के अफसरों के पैरों तले जमीन खिसक गई। बता दें आपको कि गोदाम से कच्चा रासायनिक खाद पदार्थ भी बरामद किया गया, साथ ही साथ मशीन में कई उपकरण भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने मौके से एक मिलावटखोर को भी रंगे हाथों गिरफ्तार किया है और पुलिस प्रशासन के अफसर मिलावटखोर से बारीकी से पूछताछ करने में जुट गए हैं। 600 बैग हैं, खाली बैग वर्टाको के 100 हैं, 5 केजी के 100 बैग हैं, खाली बैग जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट के 75 हैं, खाली बैग खाली बॉटल है 500 ml और 1 लीटर की 2500 बॉटल है, फटेरा की पैकिंग है, गत्ते की 500 पेटियां हैं और म्यूरेट ऑफ पोटास 50 केजी के 4 बैग। मौके से किसे पकड़ा है? मौके से इस गोदाम के जो मालिक हैं अनुराग जैन हैं और 2 श्रमिक पकड़े गए। ठीक। अच्छा, कोई पाउडर भी पकड़ा गया सर? इनमें पैकिंग किस चीज की जा रही है? पैकिंग फेरस सल्फेट की जा रही है, जो कि सामने ये है। ढेर गोदाम पकड़ी गई है जिसमें विभिन्न प्रकार के उर्वरक के साथ साथ जिप्सम की गोलियां, नमक और इसमें रेता पकड़े गए हैं। उसके साथ साथ विभिन्न इफ्को, क्रिबको, उत्तम डीएपी, वर्टाको और इसके साथ साथ सागरिका और मोनोजिंक के खाली कट्टे भी पकड़े गए हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर जो है वजन तौलने की मशीन, सिलाई की मशीन, जनरेटर भी पकड़ा गया है, जिससे पूरी तरह स्पष्ट है कि यह गोदाम एक तो अवैध गोदाम है, इसका कोई लाइसेंस नहीं है और साथ ही साथ यहाँ पर उर्वरकों। खबर फतेहपुर से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में नवविवाहिता ने फांसी लगा ली है। बताया जा रहा है कि नवविवाहिता की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया और सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हालांकि इस बीच मायके पक्ष की तरफ से ससुरालजनों पर हत्या का आरोप लगाया जा रहा है और पुलिस को हत्या का आरोप लगाते हुए तहरीर भी सौंप दी गई है। पुलिस ने तहरीर को लेकर इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र अंतर्गत सलेमपुर गांव का मामला बताया गया। और बिहार में आतंकवादी मॉड्यूल मामले में नया खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि आरोपियों को कतर से क्रिप्टो करेंसी के रूप में फंडिंग की जा रही थी और पुलिस ने रविवार को ही ये जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार आरोपी दानिश को कतर स्थित एक संगठन अल-फहली से क्रिप्टो करेंसी के रूप में धन प्राप्ति हुई थी। पुलिस ने यह भी बताया कि फुलवारी शरीफ निवासी मारगुव अहमद दानिश, जिसे भारत विरोधी 2 व्हाट्सएप ग्रुप गजवाए हिंद और डायरेक्ट जिहाद चलाने के आरोप में 15 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में जांच कर रही एनआईए ने कई खुलासे किए हैं। इसी क्रम में पुलिस अधिकारियों ने भी बताया कि जांच में यह पता चला है कि दानिश पाकिस्तान में स्थित कट्टरपंथी संगठन तारीक-ए-लब्बैक से जुड़ा हुआ था और एक पाकिस्तानी नागरिक फैजान के नियमित संपर्क में दानिश था। जांच में यह भी पाया गया है कि व्हाट्सएप ग्रुप गजवाए हिंद पर राष्ट्रीय ध्वज और प्रतीक का अपमान करने वाले संदेश साझा किए जा रहे थे। उन्होंने कहा है कि दानिश ग्रुप का एडमिन था और कई अन्य विदेशी समूहों के संपर्क में भी था। महाराष्ट्र में शिवसेना पर दावेदारी को लेकर उद्धव ठाकरे गुट और एकनाथ शिंदे गुट के बीच जंग जारी है। इसी बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने एक बार फिर से एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे के बिना शिवसेना के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। हमारी आवाज दबाने की कोशिश मत कीजिए, हम लोग चुप रहने वाले नहीं हैं। संजय राउत ने दावा करते हुए कहा है कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। शिवसेना नेता और उद्धव ठाकरे के काफी करीब रहने वाले संजय राउत ने आगे कहा है कि चंद्रकांत पाटिल ने कल बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक में जो कहा, उनके दिल की बात जुबां पर आ गई है। चंद्रकांत पाटिल ने शनिवार को कहा था कि दिल पर पत्थर रखकर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया है।
राउत ने आगे दोहराते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे के बिना शिवसेना की कल्पना करना संभव नहीं है। हमारी आवाज को फडणवीस बंद नहीं कर सकते। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक अहम घोषणा कर दी है। सीएम केजरीवाल ने राजधानी के लिए एक बड़ा ऐलान किया और सीएम केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में अगले 5 साल में 20 लाख रोजगार दिए जाएंगे। किसी के साथ ही सीएम ने दिल्ली को फूड हब में बदलने की भी बात कही है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज बेरोजगारी एक गंभीर समस्या है और पिछले कुछ सालों में हमारी सरकार ने 12 से 13 लाख युवाओं को रोजगार दिलाया है। तो वहीं इसी क्रम में हमने ये तय किया है कि अगले 5 साल में कम से कम 20 लाख लोगों को रोजगार दिलाया जाए। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्य न्यूज।